खबर आ रही है जयपुर से। अनु मीना की संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला है। अनु मीना के सुसाइड के बाद सीसीटीवी सामने आया है। सीपीआर देकर अनु को बचाने की कोशिश की गई, करते दिखे हैं लोग। 7 अप्रैल को अनु ने सुसाइड कर लिया था और अनु मीना को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करते हुए लोग भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं। 7 अप्रैल को अनु ने सुसाइड किया था। ये वो देखिए, ये वो सीसीटीवी जिसमें झगड़ा होने की पुष्टि होती है और उसके बाद सीपीआर देकर अनु को बचाने की कोशिश भी की जाती है। 7 अप्रैल को अनु मीना ने सुसाइड कर लिया था। अनु मीना की शादी करीब 11 साल पहले 2015 में गौतम मीना से हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही पति पत्नी के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। गौतम अपने पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसका सबूत सीसीटीवी में नजर भी आ रहा है। आरोप है कि वो दहेज के लिए अनु को प्रताड़ित किया करता था और आखिरकार अनु ने पति के अत्याचार से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब यह बताया जाता है कि 13 मार्च 2026 को अनु के इंजीनियर पति गौतम ने उसे मारने की कोशिश की थी। अनु के भाई नीरज के मुताबिक 13 मार्च की रात को गौतम ने अनु मीना और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर एलपीजी गैस ऑन करके बाहर से गेट बंद कर दिया था। रात भर बच्चे और बहन उस घर में कैद रहे थे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अनु मीना सुसाइड केस में जांच अधिकारी का बयान आया है। मामले में सभी एंगल से जांच जारी है। आदित्य काकड़े ने कहा है एफएसएल की टीम से जांच कराने के बाद घर को सील कर लिया गया है। आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। एसीपी के मुताबिक पोस्टमार्टम में मौत की वजह हैंगिंग है। 15 मई को अनु के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। पति हेमंत मीना और बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। जो घटना था वो 7 अप्रैल का था। उस समय जो भी पुलिस की कार्रवाई थी, हमारे पंचायतनामा वगैरह सब कर लिया गया था। उसके बाद एफआईआर कुछ डिले के बाद रजिस्टर हुआ, क्योंकि परिवार पहले लास्ट राइट्स वगैरह में बिजी थे और उसके बाद जब आके उन्होंने कंप्लेंट दी तो हमने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी अनुसंधान परिवादी पक्ष से पूर्णतः कराया जा चुका है। जो भी एफएसएल टीम वगैरह का विजिट था, वहां पे बुला के जो घटना स्थल था, जो घर था मृतका का, उसे सील कर लिया गया था उसी समय थाने द्वारा। एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में एफएसएल टीम का विजिट भी करा लिया है और अभी परिवादी पक्ष अनुसंधान, जैसे कि मैंने बताया, पूरा हो चुका। अभी सीसीटीवी फुटेज परिवार के पास ही था, उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। ओरिजिनल डीवीआर हमने सीज कर लिया है, उसे भी हम एफएसएल के लिए भेज देंगे। आरोपी से अभी अनुसंधान कुछ भी नहीं हो पाया, उसकी तलाश है। और ज्यादा जानकारी शरद पुरोहित दे रहे हैं। शरद, ये जो सीसीटीवी है इसमें सीपीआर देते हुए दिख रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आइडेंटिफाई हो पाया है सीपीआर कौन दे रहा था? क्योंकि एक तस्वीर ये भी है जिसमें झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, टीवी पे हिट करते हुए एक शख्स नजर आ रहा है। देखिए, जो पहला सीसीटीवी सामने आया उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो अनु मीणा है, उसका पति गौतम मीणा, वही वो मारपीट कर रहा है, टीवी को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अनु मीणा को वो वहां से धक्का मारता है, नीचे गिरती है। वो तमाम तरह की चीजें हैं। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये तो एक सीसीटीवी था। इससे पुराने जो सारे सीसीटीवी थे वो जो आरोपी है उसने डिलीट कर दिए थे। जो रोजाना वो सीसीटीवी डिलीट करता था, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। लेकिन आप देखिए कि मामला 7 अप्रैल का है। 15 मई तक तो किसी तरह का मुकदमा भी इस पूरे मामले में दर्ज नहीं होता है। 1 महीने से ज्यादा का समय निकल जाता है। 15 मई को जाकर के मुकदमा जब परिवार वाले दर्ज करवाते हैं, तब जाकर के इसके अंदर मोहाना थाना पुलिस इसके अंदर जांच के अंदर जुड़ती है और सारे तथ्यों को जोड़ती है, आखिर पीछे की वजह क्या रही। लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ था, जब 7 अप्रैल को जो सुसाइड करती है अनु मीणा, उसी वक्त पोस्टमार्टम हुआ था और उसमें हैंगिंग इसका कारण आया था। ये तो पुलिस ने अपने तथ्य के आधार पर क्लियर कर दिया था। लेकिन इसके पीछे क्या कोई इसको परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, ये सारी चीजें निकलकर तब सामने आई जब 15 मई को परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसमें यह भी बताया था कि गौतम मीणा का कई दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए, जिसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। और कौन कौन इसके अंदर क्या प्रताड़ित करने में पूरा परिवार इसके अंदर शामिल रहा है, ये भी सारी चीजों को लेकर जांच की जा रही है। तो तमाम अलग अलग तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है और सीपीआर में कौन कौन व्यक्ति बैठे हुए थे उसके बारे में पुलिस जानकारी अब जुटा रही है। क्योंकि ये वीडियो आज ही जब पुलिस के पास सामने पहुंचा, तब इसके अंदर स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है क्या ये लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या इसके अंदर हादसा हुआ था। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन ये बता दें कि आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।